नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का रियल क्लासेस के चैनल में। मेरा नाम है गुरमीत सिंह रिहल और आज जो है हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। 5.2 के क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपको ये बताता है कि आप लोगों को मिसिंग टर्म्स निकालनी है, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म आपको दी है, सेकंड टर्म आपको मिसिंग टर्म है वो आपको निकालनी है, और जो थर्ड टर्म है 26 वो आपको दिया गया है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात ये कि इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 भी की है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो भी की है। अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखी हुई है तो मैं यहाँ पे आई कार्ड में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। तो उसके लिए आप लोग, एक तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो नोट्स बनाते हुए रेगुलर चलते रहिए। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे a1 आपको दिया गया है कितना, 2। अब उसके बाद यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस अगर पता होता तो आप सीधा डायरेक्ट a प्लस डी कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो अब यहाँ बात करते हैं थर्ड टर्म की। ठीक है, तो थर्ड टर्म आपका a3 है। a3 जो है आप लोगों का 26 है और a2 आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसी के अंदर फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे। a3 कैसे निकलता है आप लोगों का, a3 निकलता है a प्लस 3 - 1 इंटू डी से हमारा वो निकल जाता है। तो हम यहाँ से d निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो d है वो तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें a1 पता है। a1 हमारा कितना है, 2 है, प्लस यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएगा, इधर d आ जाएगा, इधर आ जाएगा 26। अब ये यहाँ प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2d, इधर हो जाएगा 26 माइनस का 2, आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 24। ठीक है, यहाँ से d निकालेंगे तो d हो जाएगा 24/2, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे d की वैल्यू आपको मिलेगी 12। जैसे ही d की आपके पास वैल्यू मिल जाएगी, अब आप सेकंड टर्म निकालने के लिए तैयार हैं। सेकंड टर्म में आप निकालने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे a2 निकालना है। तो a2 का फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 2 - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 2 है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा डी कितना है, 12 है, और 12 में जैसे ही आप 2 जोड़ेंगे यहाँ पे 14 जो है आप लोगों का आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो आएगी 14। तो आप लोग वीडियो को यहाँ पे पॉज करके यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसे उतार भी सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को उतार लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, मतलब थर्ड का सेकंड पार्ट की तरफ। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग हमें कमेंट जरूर। उम्मीद है कि थर्ड का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। अब मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ थर्ड का सेकंड पार्ट, जो कि बोलता है कि ए आपको निकालना है। यहाँ पे a2 की वैल्यू आपको 13 दी है, a3 आपको निकालना है, और a4 की वैल्यू भी आप लोगों को निकालनी है। सॉरी, a4 की वैल्यू आपको 3 यहाँ पे दी गई है। तो मतलब आपको a1 और a3 दो टर्म्स यहाँ पे आप लोगों को निकालनी है। तो कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जिसके अंदर आपको दो मिसिंग टर्म्स निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है सेकंड टर्म, सेकंड टर्म हमें दिया है 13। ठीक है, और फिर दिया है आपको फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म आपको दिया है 3। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेकंड टर्म की बात करता हूँ। सेकंड टर्म का फॉर्मूला जब आप लगाएंगे वो निकलेगा a2, और a2 होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू डी। इसका मतलब 2 - 1 इंटू डी, इसका मतलब a प्लस डी। और a2 की अगर बात करें, a2 आपके पास कितना है, 13। तो यहाँ पे आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है a प्लस डी की वैल्यू 13 है। अब हम निकालेंगे a4 की बात। तो यहाँ पे a4 जो होगा वो होगा a प्लस 3d। याद रखिए एक बात कि जैसे मतलब हम a प्लस n-1 इंटू डी करते हैं तो उसमें n-1 होता है। अगर आप फिफ्थ टर्म निकालो तो 5 - 1 4d हो जाएगा। अगर आप सेकंड निकालो तो 2 - 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 - 1 करके 1d हो गया, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो यहाँ पे 3d हो गया। फॉर्मूला वही है, a प्लस n-1 इंटू डी। इतने क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही कमेंट कीजिए, दोबारा बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस 3d की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, यहाँ पे 3। तो 3 = हो जाएगा a प्लस 3d। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से क्या करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 2 से 1 आप माइनस कर लीजिए, जिससे a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे आप इसे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा a प्लस 3d = 3, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस डी = आपके पास 13। आप यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 3d में से d जाएगा, ये आ जाएगा 2d। ठीक है, और याद रखिए d हमारा कॉमन डिफरेंस है, उसी के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और 13 में से 3 जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 10, लेकिन यहाँ पे माइनस का 13 है तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10। अब यहाँ से आप d निकालेंगे तो d की वैल्यू आएगी -10/2, और वो आ जाएगी -5।
5। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस -5 निकाल लेंगे। जैसे ही आपके पास कॉमन डिफरेंस -5 आएगा आप सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ए की, A1 की, या फिर आप निकाल लीजिए A2। तो A2 आपके पास क्या था, A प्लस डी। अगर आपको A निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A, तो क्या निकलेगा मेरा D। A2 मेरा कितना था, या सॉरी, तो मेरा यहाँ पे A निकालना है तो मुझे यहाँ पे D को क्या करना पड़ेगा, माइनस A, D इधर चला जाएगा माइनस में। ठीक है, अगर मुझे A निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालनी है जो कि मेरी क्या है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो A2 में से D को घटाना पड़ेगा। तो A2 मेरा क्या है, यहाँ पे A2 13 है और D मेरा कितना आया, -5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो A है वो जुड़ जाएगा 13 + 5, तो A मेरा जो आएगा 18 आएगा। जो मेरी फर्स्ट टर्म है वो 18 आएगी। अगर मुझे यहाँ पे थर्ड टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही सेम, A3 = A + 2D, A + 2D, A3 मुझे निकालना है तो A + 2D। तो यहाँ पे A3 की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो A मेरा आ चुका है कितना, 18 + 2, और D की वैल्यू कितनी है, -5। तो यहाँ आ जाएगा 18, 5 × 2 = 10। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 18 में से 10 जाएगा आपके पास 8, तो A3 मेरा निकलेगा 8। इस तरीके से आप लोगों के दो आंसर यहाँ पे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे पुट होगा 18, यहाँ पे पुट होगा आपके पास 8, और आप देखेंगे तो सीरीज़ जो हमारी कंप्लीट होती है कैसे, आप देखिए 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, 13 में से 5 घटाएंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, और 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इसमें माइनस माइनस होता जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए पूरा तैयार हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अब जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर आप लोगों से उतारना है तो वीडियो को आप लोग यहाँ पे पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद यहाँ से आप इसे उतार सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।